सिवनी जिले के आदिवासी बहुल विधानसभा लखनादौन के घनसौर तहसील की ग्राम बिनोरी के पास बंजारी मंदिर में श्री 1008 अनमोल दास त्यागी महाराज के आदेश अनुसार पंडित राम जी गौतम के द्वारा संगीत में कथा का वाचन कर श्रीमद देवी भागवत का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन ग्राम बिनोरी के ग्रामीणों के द्वारा सार्वजनिक मत से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्षेत्र सहित जिला एवं संपूर्ण देश में शांति बनी रहे, किसानों को प्राकृतिक आपदा से भगवान बचाए रखे एवं बीमारियों से जनमानस सुरक्षित रहे, इस उद्देश्य से आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन स्थल के पास श्री 1008 अनमोल दास त्यागी जी अपनी योग शक्ति से तपोभूमि पर बैठे हुए हैं। नमस्कार, डिजियाना महाकौशल संदेश में आपका स्वागत है। महाकौशल संदेश यानी संस्कार धानी के नाम से जो है हमारा महाकौशल संदेश संचालित होता है। और इस समय हम जिस तरह से आदिवासी बहुल्य क्षेत्र लखनादौन विधानसभा के घनसौर बिनोरी गांव के पास में है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आस्था का केंद्र धर्ममय बना हुआ है। लगातार आस्था अपने आप में हर एक बड़ी चीज़ से, हर एक धर्म से उठकर आस्था होता है और आस्था से बढ़कर कुछ नहीं होता। इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे कैमरा पर्सन से दिखाऊंगा कि यहाँ पे दिखाएं किस तरह से यहाँ पे पूजन अर्चना की जा रही है। यहाँ पे धुनी वाले बाबा धुनी जो है वो लगा रहे हैं और ये धुनी जो है शांति का प्रतीक है। ये धुनी जिस तरह से बात की जाए अच्छे संकेतों का प्रतीक कहलाता है, आस्था का प्रतीक है। और हमारे क्षेत्र में, आदिवासी बहुल क्षेत्र में, इस आस्था को अपने आप में एक धर्म से अधिक जो है माना गया है। तो हमारे दर्शकों को हम लगातार दिखाते रहेंगे किस तरीके से यहाँ आस्था चाली है और आस्था चलती रहेगी। आप हमारे सामने देख सकते हैं दड़ई सरकार हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे एक आस्था का मंदिर है, आस्था का केंद्र है। और यहाँ पे जो संत हैं श्री 1008 अनमोल दास जी महाराज, जो लगातार लोगों की भलाई में के लिए पूजन अर्चना करते रहते हैं। और अभी भी जिस तरह से आपने जो यहाँ पे पूजन अर्चना, हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो है संगीतमय साप्ताहिक श्री भगवत देवी महाकथा तो महापुराण चल रही है। और उसी दौरान यहाँ पर महाराज जी के द्वारा, बाबा जी के द्वारा से अनमोल दास जी के द्वारा यहाँ पर पूजन अर्चना की जा रही है। और उसी पूजन अर्चना में यहाँ पर है, हम आपको बता दें, हम आपको इस पूरी डिटेल ये जो है इस बता देते हैं कि माता रानी के असीम अनुकंपा से बिनोरी ग्राम के पावन स्थल पर बंजारी माता का यहाँ पे मंदिर है। इस मंदिर पर ग्राम बिनोरी में सार्वजनिक श्री भगवत देवी कथा का जो है आयोजन किया गया है। और ये कथा का जो आयोजन है, पूजन है, परम पूज्य आचार्य पंडित श्री राम जी गौतम महाराज के द्वारा जो है किया जा रहा है। तो हमारे दर्शकों को हम लगातार यहाँ पे दिखाते रहेंगे किस तरह से पूजन अर्चना की जा रही है और किस तरह से यहाँ पे जो है बाबा जी के द्वारा जो है धुनी लगाई जा रही है। और धुनी में जो है एक आस्था है और इस धुनी का महत्व भी अलग है। आप देख सकते हैं, मेरे दर्शक यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से धुनी के आसपास जो धुनी लगाई जा रही है वो जो है गौ माता के गोबर जो रहता है उनके बीन कर ली जा रही है, कंडे से ली जा रही है। और अगर बात करी जाए बीमारियों की तो यहाँ पर जो है तपोभूमि के नाम से जो है इसे कहा जाता है। और अगर बात करी जाए आयुर्वेदिक की तो यहाँ पर जिस तरह से कंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है, अपने आप में एक आयुर्वेदिक दवा ये जो है ये कहलाती है। और इस दवा के माध्यम से यहाँ पे पूजन अर्चना की जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत जो है इस लखनादौन विधानसभा के लिए, इस बिनोरी गाँव के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। और लगातार हमारे महाकौशल संदेश में ये जो कार्यक्रम है और ये पूजन अर्चना है लगातार दिखाते जाए रहेगा। लेकिन हम आपको बता दें कि संस्कार धानी जबलपुर को यूं ही संस्कार धानी नहीं कहा जाता। महाकौशल संदेश के जिस तरह महाकौशल का नाम रखा गया है, संस्कार धानी के नाम पर हमारे जो है महाकौशल संदेश नाम रखा गया और इसके आधार पर जो है चैनल जो है हमारा लॉन्च किया गया था। और उसी के आधार पर चल रही है। मां नर्मदा की कृपा, असीम कृपा जो है क्षेत्र में बनी रहती है। और उसी स्थल पर, उसी मार्ग पर जो है भागवत कथा का आयोजन किया गया है।
दलित ऋषि के पुत्र गंगी यही काल के जन्म में कच्छप बन के कच्छप का रूप धारण चलो उनको बुलाओ, क्या नाम और है? राजा परिचित को डसेगा। उनके उद्धार आत्म कल्याण कलंकारण के लिए राजा परिचित सुनो, महाराज जी के बारे में बोलना है ना, सिर्फ महाराज जी के बारे में बोलना है। ऐसे खड़े रहो, ऐसे खड़े रहो, मैं कैमरा चला लूँगा, ये कैमरा चला लूँगा। राजा परिचित के हमारे साथ यहाँ पर ग्रामीण हैं, हम उनसे जानते हैं कि ये जो धुनी लगाई गई है इसकी विशेषता क्या है, महत्व क्या है। भैया आपका नाम बताएं। मैं भगत सिंह राजपूत, ग्राम बिनौरी से उप सरपंच। यहाँ पर धुनी लगाई गई उसके धुनी जो लगाई गई इसमें महाराज जी ने बताया कि इसका बहुत बड़ा, आज के दिन जो बसंत पंचमी से यहाँ पर शुरुआत हो रही है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव क्षेत्र में रहता है। और यहाँ पर जो लड़ाई सरकार वाले श्री 1008 अनमोलदास जी महाराज हैं, इन्हीं के आदेश से ये देवी भागवत महापुराण का आयोजन रखा गया है। इसमें पूरा क्षेत्र साथ दे रहा है। बिल्कुल, धर्म है और आस्था अपने आप में। हमारे साथ यहाँ पे पंडित जी है। पंडित जी स्वागत है आपका, नाम बता। नारायण गौतम नाम मेरा जी। गौतम जी, ये जो भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, धुनी जो है यहाँ पे चल रही है, पूजन अर्चना आस्था चल रही है, महत्व क्या है? जी, इसका महत्व है, हमारे श्री श्री 1008 अनमोलदास जी महाराज जो हैं, इन्होंने इन्हीं की प्रेरणा से यहाँ जो है देवी भागवत का आयोजन रखा गया है। और जिस प्रकार से उपजहि जासु अंशगुण खानी अग्नि तो मारमा ब्रह्माणी, माता की अनेक अद्भुत शक्तियाँ, जो महामारी कोरोना और बड़ी से बड़ी जो महामारी बीमारी जो आती हैं, माँ भगवती की कथा सुनने से सारी व्याधि सब नष्ट हो जाती हैं। और गुरु जी की असीम कृपा, जो अनमोलदास जी महाराज जो धुनी रमा रहे हैं, तो यह जो धुनी है बसंत पंचमी से प्रारंभ होती है और गंगा सप्तमी में जाकर के और बहुत समापन किया जाता है। और इसके प्रभाव से अपने क्षेत्र में किसी प्रकार की ओलावृष्टि या महामारी, कोई भी बीमारी न यहाँ नहीं आ पाती। देखा आपने, आस्था से बढ़कर कुछ नहीं है, और जहाँ आस्था है वहाँ भगवान भी साथ देता है और भगवान भी रहता है। तो जिस तरह से क्षेत्र के विधानसभा के गांव के कल्याण के लिए, किसानों के कल्याण के लिए भागवत कथा धुनी का जो है आयोजन किया गया है, कहीं ना कहीं अपने आप में एक धर्ममय माहौल इसमें बना हुआ है। लगातार हम जो है आपको इस भागवत कथा का आयोजन आपको हम सुनाएंगे और भी लोगों से इस मसले पर चर्चा जो है लगातार कराएंगे। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। आपके क्षेत्र के लोकल संदेश चैनल लॉन्च कर चुका है, जिसमें क्षेत्रीय संदेशों के अलावा स्थानीय समस्याएं, विकास की मुख्य चरण रखते हैं पृथ्वी पर, वही तीरथ धाम बन जाते हैं। बोलिए जगदम्बा मैया की। जिस तरह से आप लोगों ने कल कथा श्रवण किया था, कि माँ भगवती अपनी योगाग्नि से अपने पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ स्थल पर ही अपने पति के अपमान के कारण अपना देह त्याग कर दिया, जो कि भोलेनाथ के आदेश को पता चलते ही और अपने गणों को आदेश देने पर वीरभद्र जैसे जाकर और दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया। दक्ष का सिर काटकर उसी अग्नि कुंडी में डाल दिया और भोलेनाथ की कृपा से ही उन्हें प्रार्थना करने पर दक्ष के घर पे बकरा का सिर लगाया गया। जो दक्ष अपने घमंड से, अहम से मैं करता था, इसलिए बकरे का सिर लगाया गया कि अब बकरा हमेशा मैं करता रहता है। और जब उस समय जो है बोलिए जगदम्बा मैया की। उस समय भोलेनाथ सती जी का
यह शरीर उस शरीर को लेकर जब भोलेनाथ उस पर आसक्त होकर इधर उधर जब भागने लगे, घूमने लगे, तो तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। एक तपस्वी त्यागी और आज अपनी पत्नी सती का यह शरीर जो है लेकर और उस पर भाव रखते हुए भोले बाबा इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं। तो सभी चिंतित हो गए कि अब क्या होगा। क्यों? क्योंकि सब जानते थे कि भोले बाबा का यदि तीसरा नेत्र खुल जाता है तो ये खोलते ही त्रिलोक की भस्म हो सकती है। इसलिए कहते हैं ये सती के विरह में जो सती जी का वो शरीर को लेकर जब भटक रहे थे भोले बाबा, तो विष्णु जी ने अपना चक्र निकाला और उस सती के उस शरीर का 51 खंडन किया अपने चक्र सुदर्शन से। और जब 51 खंड किया तो कहते हैं महाराज जहां जहां सती के ये एक एक शरीर के जो भाग गिरे वहां पर 51 पीठ आदि शक्ति जगदम्बा की प्रसिद्ध हो गई। बोले जगदम्बा मैया की। वहां पर 51 पीठों की स्थापना की गई है जहां जहां मां सती के अंग गिरे हुए हैं। सूत जी कहते कि हे ऋषियों, भोले बाबा ने मां सती जी को अमर कथा भी श्रवण कराया था। तो जब अमर कथा श्रवण करा रहे थे तो एक वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ बागंबर फैलाए बैठे हुए थे और सती जी को कहा कि आप अमर कथा श्रवण करिएगा, लेकिन आपके अलावा कोई कथा ना सुन पाए। तो उस समय भोले बाबा जो है तो अपनी डमरू बजाते हैं। जैसे ही अपनी डमरू की डम 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 आवाज डमरू से निकलना शुरू हुई तो उसे घनघोर जंगल वन के जितने भी पशु पक्षी थे सभी भाग जाते हैं। जितने शेर सियार चीता जो भी थे सभी भाग जाते हैं। भोले बाबा बागंबर फैलाए बैठे हैं। और कहते महाराज इतना ही नहीं, भोले बाबा अमर कथा श्रवण कराने जा रहे हैं कि जिस अमृत को पी के और जिस तरह देवता अमर हो गए थे उसी तरह जो है आज अमर कथा श्रवण करके सभी का मोक्ष प्राप्त होना है कि अमृत पी के तो अमर हो सकते हैं। भैया से आगे बढ़ा दो। बोलिए जगदम्बा मैया की। इस प्रकार लेकिन ये अमृत कथा जो है इसे पान करके कि पुण्यति जन्म पुण्यति मरणम, कहते हैं फिर यह जीव पुनः जन्म लेना, पुनः फिर मरना, फिर जन्म लेना, फिर मृत्यु होना, इस क्रम से यह जीव का उद्धार हो जाता है। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, भोले बाबा ने अमर कथा शुरुआत किया। मां सती जी श्रवण कर रही हैं, हुक्का देते जाते हैं। भोले बाबा श्रवण कराते जा रहे हैं और ये कथा श्रवण करते करते सती जी को नींद आ जाती है। जब निद्रावस्था में हो गई तो उसी बीच जो है एक वृक्ष के जो वहां पर एक पोकट बना हुआ था वृक्ष पर, वहां पर तोते शुआ का जो अंडा रखा हुआ था। तो सती जी को जब निद्रा आ गई तो हुक्का देना बंद जब हुआ तो यह अंडा के अंदर से वह जीव हुक्का देने लगा, हुंकार करने लगा। भोले बाबा अपनी कथा बताने में ही मस्त है, मगन है, लगे हुए, अमर कथा चल रही थी। और यहाँ सती जी निद्रावस्था में हो जाती है। वह अंडे के अंदर से वह जीव जो था तोते का, कहते महाराज शुक्र, वह हुक्का दे रहा। और जब अमर कथा पूर्ण हुई तो भोले बाबा ने जम से जयकारा ध्वनि की, बोले जगदम्बा मैया की, श्री राम लला सरकार की।
श्री हनुमान जी महाराज जी की जय जयकार जब ध्वनि हुई तो उस समय तुरंत ये जी उठ के बैठ जाती हैं। और उठ के बैठी तो भोले बाबा ने कहा, क्यों आपने कथा श्रवण कर लिया? तो बोले, हाँ बाबा हमने कथा तो श्रवण किया। बोले, पूर्ण कथा श्रवण किया? बोले, नहीं, हमें तो नींद आ गई थी, जो निद्रावस्था में हम सो गए थे। तो बोले, जब तुम सो रही थी तो ये भूखा कौन दे रहा था? तो उस समय सती जी ने कहा, नहीं पता हमें, तो हम तो नींद में सो रहे थे, नींद आ गई थी कथा सुनते सुनते। तो बोले बाबा ने अपने नेत्र बंद किया और जैसे अपना अंतर आत्मा नेत्र कहते हैं, दिव्य दृष्टि अपना नेत्र खोला तो उस समय क्या देखते हैं कि भाई वृक्ष के कोकट में यह सुअर का अंडा जो रखा हुआ तो उसके अंदर जो जीव था वह होता दे रहा। तो भोले बाबा तुरंत अपने इस कहते हैं त्रिशूल उठाए, त्रिशूल उठाया और कहते चला दिया उस जीव पर, जो कि वह अंडा से कहते अमर कथा श्रवण करने से कहते अंडा जो चिपका हुआ था और यह सुख जो है तोते का बच्चा बन गया था। कहते बच्चा जो था वो निकल कर भागने लगा कि भोलेनाथ का क्रोध भयंकर है, कहीं हम इनके तेज से जल ना जाए, नहीं मृत्यु को प्राप्त करना पड़ेगा। ये भागते गया भोले बाबा का त्रिशूल उनके पीछे लगा है। श्री सूत जी कहते कि हे ऋषियों, भागते भागते ब्रह्म लोक गए, विष्णु लोक गए, कहते महाराज तीनों लोकों में गए लेकिन किसी ने रक्षा नहीं किया, अपने इसे बचाने के लिए इसका नहीं दिया। क्यों? क्योंकि श्री राम जी शिव जी को अपने आराध्य गुरु मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, गुरु मानते हैं, और शिव जी श्री राम को तो भोलेनाथ कहते हैं राम विरोध भक्त नहीं भावा, कहते हैं भोले बाबा। और राम जी कहते शिव विरोधी मोह भक्त न भावा, जो शिव से विरोध रखते हैं ऐसे भक्त मेरे को प्रिय नहीं है। यही राम जी भी कहते हैं और शिव जी भी कहते हैं, एक दूसरे को अपने श्रेष्ठ मानते हैं, गुरु मानते हैं। इसलिए किसी ने सलाह नहीं दिया कि यह शिव का द्रोही है। जब भोले बाबा ने अपना डमरू बजाया था, सभी जीव जंगल के पशु पक्षी जीव सभी चल भाग गए थे, ये क्यों नहीं भागा? तो किसी ने शरण नहीं दिया। तो भागते भागते तीनों लोगों में जब कहीं जगह नहीं मिली सुख को, तो ये जाकर कहाँ पहुंचते हैं, जहां पर कहते हैं महाराज वेद व्यास जी की पत्नी सुबह सुबह उठकर और जो जम्हाई ले रही थी अपने महल पर ऊपर छत पर आंगन पर, छत के आंगन पर खड़ी होकर सुबह सुबह उठते जम्हाई आती ना, सो उठते नींद से। तो जिस समय ये जमाई रह रही थी तो इनका मुख खुला हुआ था, इन्होंने समझा कोई गुफा इसमें छिप जाए, जाकर वो ये सुख अंदर प्रवेश कर जाते हैं मुख से। और जैसे प्रविष्ट हुए तो कहते हैं महाराज कुछ समय बाद जो है तो इनके कहते हैं महाराज गर्भ धारण हो जाता है सुखदेव जी की पत्नी का, वेद व्यास जी की पत्नी का। और जब गर्भ धारण हो गया तो यही जो है तो गर्भ में ही बड़े होने लगे, लेकिन गर्भ से बाहर नहीं आना चाहते। 1 महीना हुआ, 2 महीना, पूरे 9 महीने बीत गए, गर्भ से बाहर नहीं आना चाहते हैं। 10वां महीना लग गया तो अधिक कष्ट होने लगा। तो इन्होंने वेद व्यास जी की पत्नी ने अपने प्रार्थना किया कि प्रभु यह गर्भ जो है 9 मास पूर्ण हो गए हैं, 10वां मास लग चुका है, अब अधिक कष्ट होता है, यह बालक कब जन्म लेगा, कैसा पुण्य आत्मा है। तो उस समय में वेद व्यास जी 4 वेद 6 7 18 पुराणों को ज्ञाता है, रचयिता है, इन्होंने लिखा है। तो इनसे प्रार्थना किया कि आप जीव जो है साकार स्वरूप है। जीव जब अपनी माँ के गर्भ में पेट में रहता है तो उस समय वो साकार स्वरूप होता है, संसार की किसी भी प्रकार की माया उसे लिप्त नहीं रहती उसमें। जब वह जन्म ले लेता है तभी उसकी सांसारिक माया जकड़ लेती है। तो यही सांसारिक माया से बचने के लिए सुख कहते हैं यह जीव अपनी माँ के गर्भ से बाहर नहीं आना चाहते, इन्हें बार बार प्रार्थना कर रहा है, ये मना करते नहीं, मैं नहीं आऊंगा, ये त्रिलोकीनाथ की माया मेरे को जकड़ लेगी। पूरा जीवन खेल में चला जाएगा, जवानी आएगी, विवाह हो जाएगा,
फिर पत्नी के बंधनों में मैं जकड़ जाऊंगा, मेरे पैर बंध जाएंगे, मैं सेवा भाव नहीं कर पाऊंगा, यज्ञ हवन व्रत तप इत्यादि। तो ये सांसारिक माया में मैं नहीं पढ़ना चाहता। उस संसार में जो भी जीव आएगा तो माया में तो पड़ेगा ही, पड़ता ही। सांसारिक माया प्रभु की उसको जकड़ लेती है। सूत जी कहते कि हे ऋषियों, वेद व्यास जी ने कहा कि बोले आप अवतार धारण करिए, बाहर तो आइए आप अपने माँ के गर्भ से। आप तो वो पुण्यात्मा जीव हैं कि जिन्होंने अमर कथा श्रवण किया। हम ये वचन देते हैं कि सांसारिक माया तुम्हें व्याप्त नहीं करेगी। बड़े प्रयास, बड़े प्रयत्न, बड़ी प्रार्थना करने के बाद वे आज यह जीव अपनी माँ के उदर से बाहर आते हैं। और जैसे जन्म हुआ तो कहते हैं वेद व्यास जी ने इनका नामकरण कराया। तो सुख अर्थात कहते हैं उस तोते के रूप में जिन्होंने अमर कथा सुना था, इसलिए उनका नाम सुखदेव जी पड़ा। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। दिन प्रतिदिन जब सुखदेव जी बड़े होते गए इनका नामकरण हो गया, जनेऊ संस्कार हुआ। कुछ समय बाद ये अपने पिता वेद व्यास से, अपनी माँ से प्रार्थना करते हैं कि अब हमें चलना चाहिए। तो सुखदेव जी के माँ और पिताजी वेद व्यास जी ने कहा कि बोले देखो, जो बाल्यावस्था होती है पुत्र की, तो हमने वो बालापन का सुख तो देखा ही नहीं है, आप जाना चाहते हैं? तो सुखदेव जी कहते हैं कि बोले देखो, हमने पहले ही गर्भावस्था में आपको वचन दिया था कि हम आएंगे, लेकिन सांसारिक माया लिप्त करेगी, आपने कहा कि नहीं कर पाएगी। तो बोले ठीक, अब हम गृह त्याग करते। तो अपने वेद व्यास जी उनकी कहते हैं, सुखदेव जी का माँ के समझाने पर भी सुखदेव जी नहीं रुकते हैं और निकल पड़ते हैं घर से। सूत जी कहते कि हे ऋषियों, वेद व्यास जी पीछे जाते हैं लौटाने के लिए, पुत्र ठहरो, लेकिन सुखदेव जी नहीं ठहरते। क्या देखा जाता है कि एक सरोवर पर बहुत सी कन्याएं स्नान कर रही हैं और वो स्त्रियां नग्न अवस्था में थी, अपने अच्छे से शारीरिक के अंगों को भी नहीं छुपाई हुई थी। उस समय जैसे सुखदेव जी वहां से निकले, लेकिन वो अपने स्नान करते ही रही। सुखदेव जी निकल गए, पीछे से उनके पिताजी वेद व्यास जी जब निकलते हैं तो तुरंत स्त्रियां जो स्नान कर रही थी उस सरोवर पे, तुरंत वस्त्रों से, कोमल वस्त्रों से अपने कोमल अंग शरीरों को छुपाने लगी। वेद व्यास जी के मन में यह शंका उत्पन्न हो गई कि अभी अभी नई युवक अवस्था हमारा पुत्र यहाँ से जब निकला, तो ये नई युवतियां, ये स्त्रियां जो स्नान कर रही थी, इन्होंने उन्हें देखकर कोई छुपाव नहीं किया। और जब हमारा आगमन हुआ तो ये तुरंत अपने निर्मल वस्त्रों से अपने शरीर के अंगों को छुपाने लगी। वेद व्यास जी के मन में यह जब विचार आया तो उस समय जो है, तो ये तो समझ जाते कि अब सुखदेव जी नहीं लौटने वाले हैं। ब्रह्म तत्व को जानने वाले थे, अमर कथा श्रवण किया था, ऐसे श्रोता थोड़ा ना थे। बोलिए जगदम्बा मैया की। तो उस समय जो है इन्होंने प्रश्न किया कि कारण क्या है कि हमारा नव यौवन धारण किए हुए पुत्र जवानी अवस्था में जब यहाँ से निकला तो आपने कुछ ऐसा भेद नहीं किया, और हमारे निकलने पर तो ये सभी ने वेद व्यास जी कहा। बोले देखिए, अभी अभी जो यहाँ पर नन्हे कोमल चरण कमल वाले युवा अवस्था में जो बालक निकले वो कौन है? बोले हमारे पुत्र हैं युवा अवस्था में जो है। तो बोले हमने इसलिए उन्हें देखकर अपने को नहीं छुपाया इन वस्त्रों से, निर्मल वस्त्रों से कोमल अंगों को, क्योंकि अभी वो सांसारिक माया में लिप्त नहीं है, पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण ज्ञान है जिन्हें। और आप तो खुद जानते अपने पुत्र को कि जिन्होंने अमर कथा का श्रवण किया, उसको संसार का कौन सा मोह हो सकता है? कोई काम वासना नहीं सता सकते, उन्हें स्त्री पुरुष सब बराबर हैं उनके लिए। सूत जी कहते कि हे ऋषियों, जिनके अंदर काम क्रोध मद लोभ ये कुछ भी नहीं है, ना कोई काम की वासना है,
वो सभी को ईश्वरमय समझते हैं। जैसे कि बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है ना, श्री राम जी क्या समझते सभी को, सांसारिक जीवों को, स्त्री हो या पुरुष हो। तो वही आज सुखदेव जी समझ रहे हैं, जो वेद व्यास जी श्रवण कर रहे हैं उनसे, क्योंकि वो भी कोई साधारण स्त्रियां नहीं थी, बहुत ज्ञानवान बुद्धि जीव थी। तो बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में क्या कहा है, सभी जीवों में ईश्वर का अंश तो है, सांसारिक जीवन में जो प्रभु, जिनका मन निर्मल है, आत्माएं पवित्र हैं, वचन कर्म वचन अच्छे, वो भगवान को प्रिय हैं। जिनके अंदर छल छिद्र कपट है, वो भगवान को प्रिय नहीं है। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं डिजियाना महाकौशल संदेश पे भक्तिमय माहौल लगातार जारी रहेगा। कैमरा पर्सन उमेश श्रीवास्तव के साथ जितेंद्र भरद्वाज, डिजियाना महाकौशल संदेश, सिवनी।